इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं रांची के सुदूरवर्ती इलाके चानो में, जहां पर अनंत आरोग्य का हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और हमारे बीच युगल किशोर मिश्रा जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और इस हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो वायरल डिजीज बहुत होता है, सर्दी, खांसी, बुखार और टाइफाइड। 2-3 वर्षों से ये देखा गया है कि मलेरिया नहीं के बराबर है। और उल्टी है, बखाना है, लूज मोशन है, अभी तो यही चला हुआ है। क्योंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा वो सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर के वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और या अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह रहते हैं, क्योंकि आप एक ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी कुशल चिकित्सक हैं और आपके कुशल नेतृत्व में अस्पताल का भी संचालन हो रहा है, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे? मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले अपने बारे में अपने से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं सोच सकता है ना समझ सकता है। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो तुरंत चिकित्सा होनी चाहिए, और चिकित्सा होनी चाहिए तो डॉक्टर से उनका इलाज होना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, किसी दवा दुकान से दवा खरीद के खा लेते हैं, या अभी गांव में भी कभी कभी क्या होता है कि किराना दुकान में भी दवा मिल जाती है। तो उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा खर्च लगेगा ज़रूर, लेकिन किसी डॉक्टर की परामर्श से ही अपना चिकित्सा कराएं। चूंकि सर मैं एक सवाल आपसे हम लोग और लेंगे, चूंकि आप काफी इधर के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आजकल देखा जा रहा है सर मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि कई अस्पताल के संचालक हैं या कई ऐसे डॉक्टर हैं, चूंकि डॉक्टर का जो एक गरिमा होता है सर सेकंड गॉड के रूप में देखा जाता है या ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान व्यवस्था में सर जिस तरह से कमर्शलाइजेशन के तरफ जो बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप सुझाव देंगे? सबसे जो पहली बात है, चिकित्सा एक सेवा है। इसके कॉमर्स के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहिए, न इसे व्यवसाय माननी चाहिए। ये सरासर गलत है और अपराध है। ये एक पवित्र कार्य है और ये कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लोग भी इसे अपना व्यवसाय समझ के करते हैं, उनको मेरा सलाह है कि इसे पवित्र कार्य और सेवा से जोड़ के देखा जाए, और उसी तरह अपना कार्यक्रम बनाया जाए, उसी तरह अपना कार्य क्षेत्र भी चुना जाए। सर आपके इस अनंत आरोग्य हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज होता है और यहाँ पर कौन कौन से और चिकित्सक सेवा देते हैं? मेरे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ दो आते हैं। एक डॉक्टर मंजू मिश्रा है, जो रविवार को आती हैं, और एक डॉक्टर स्मृति राज है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो बृहस्पतिवार को आती है। और दंत रोग की चिकित्सा होती है, जो शुक्रवार को आते हैं। और अस्थि रोग की चिकित्सा होती है, उसके विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर एकांश देवोका, वो बुधवार को आते हैं। और ऑन कॉल इन्हीं को भी हम लोग बुलाते हैं जब पेशेंट ज़्यादा हो जाता है तो। सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है और जो भी व्यूवर्स हमारे इस खबर को देखेंगे या इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस खबर को देखेंगे और वो अगर आ करके आनंद आरोग्यम में अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहें तो यहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगे? सही, इसके बारे इसकी जानकारी जहाँ तक है, हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है, और सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी। मैं समझता हूँ कि मैं 35 साल से इस सेवा क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्य से। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फीस देने का भी पैसा नहीं होता है, दवा की भी पूरी पैसा नहीं होती है, लेकिन आज तक अगर आप गांव में गए होंगे तो पता चला होगा कि खाली हाथ आज तक किसी को लौटने नहीं दिए। पूरी चिकित्सा व्यवस्था करके लौटने देते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर कराची में 800 रुपया फीस है या 1000 फीस है, उनको 250 और 300 रुपये में हम बुला के चिकित्सा करवाते हैं।
निश्चित तौर पर ये थे अनंत आरोग्यम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब युगल किशोर मिश्रा जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोगों का प्रयास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर सेवा लोगों को उपलब्ध कराया जाए और सेवा भाव से ही इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब का ये भी सुझाव है कि जो भी सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं, अगर उनको किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होता है तो आप कुशल चिकित्सक के पास पहुँचें, वहाँ पर आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। चूँकि सरकार भी काफ़ी व्यवस्थाएं बना रही है, पीएचसी में हो या सदर अस्पताल में हो या सीएचसी में हो, तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था किया गया है। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ